नहीं, क्वालिटी और कीमत पर अमित शाह का जोर क्यों? मुस्लिम रिजर्वेशन पर गृह मंत्री अमित शाह को आपत्ति क्यों? कर्नाटक सरकार के फैसले पर मोदी सरकार का शोर क्यों? वोट बैंक की राजनीति चमकाने का कांग्रेस का यह प्रयास क्यों? देश की सबसे पुरानी पार्टी का देश के साथ ये खेल क्यों? जी, ये देश के साथ खेल ही तो है जो कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण दे दिया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि धर्म नहीं बल्कि क्वालिटी और कीमत के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिए जाने के विरोध में अमित शाह ने यह बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह फैसला देश की सेहत खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो एक कार्यक्रम के दौरान पूछे जाने पर कि जब यह फैसला लोकतांत्रिक नहीं है तो फिर मोदी सरकार ने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोर्ट में जाने के अलावा भी कई रास्ते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कोर्ट जाती हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जिनका अधिकार मारा जाता है वो कोर्ट जाए। जब मुस्लिम आरक्षण आप शिक्षा में लेकर आते हो, नौकरियों में लेकर आते हो, SC ST OBC सबका अधिकार मरता है। और जब 4% आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं तो पूरे राज्य के अधिकार की हानि होती है, क्योंकि फिर बड़े रेट से भी जो टेंडर डालेगा उसको ठेका देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ने वाला मुसलमान है। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और कीमत के आधार पर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए, ये देश की जनता को तय करना है। और हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को सहमति नहीं देता है। ये जब भी देश की अदालतों में आएगा अपने आप स्ट्रक डाउन हो जाएगा। उनको भी मालूम है कि स्ट्रक डाउन हो जाएगा, लेकिन एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए किया है। जी, ये लॉलीपॉप ही तो है। पता है कि अदालतें भी कांग्रेस सरकार के इस फैसले को नहीं मानेंगी और लोकतांत्रिक देश में इस तरह के फैसलों को सिरे से खारिज ही करेंगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए बीजेपी का वक्तव्य ये रहा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देश की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक की कैबिनेट ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन दिया है। सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन को मंजूरी देकर यह फैसला लिया है। टेंडर की अधिकतम सीमा 2 करोड़ की गई है। मतलब यह कि अब 2 करोड़ का कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया और दावा भी किया कि OBC के रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। धार्मिक आधार पर आरक्षण हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया और कहा कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि क्वालिटी और कीमत के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस धर्म के आधार पर ठेके देना चाहती है, लेकिन ठेके धर्म के आधार पर नहीं दिए जाने चाहिए, जो कि सही भी है। अगर धर्म के आधार पर ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे तो फिर काम गलत होने पर दोष ठेकेदार को दिया जाएगा या फिर रिजर्वेशन को। आखिर देश हित के काम में, सरकारी कामों में काम की क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर कोई इमारत बना रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से वो इमारत ढह जाए तो इसका जिम्मेदार किसको कहा जाए? कॉन्ट्रैक्टर तो रिजर्वेशन की बात बोलकर निकल जाए, लेकिन जो लोग इस इमारत से जुड़े होंगे, जिन लोगों ने उस इमारत में एक छोटा सा कोना पाने के लिए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लगाया होगा, वो रोने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार का धर्म के आधार पर आरक्षण देने का फैसला लाखों लोगों की जान को रिस्क में डालने वाला फैसला है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तरह के कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर यह रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि क्वालिटी, कीमत और अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया जाना चाहिए। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने जिस सटीकता से और जिस लहजे में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की गई गलती को समझाया है, उससे देश का हित और अनहित जुड़ा हुआ बताया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।